हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ओटाकू एनिमेशन में। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डिवाइन बैटल स्पीड के एपिसोड 3 और 4 को। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि किन्नन अपनी मास्टर स्पीड को सेक्रीफाइस करके डिवाइन बैटल स्पीड का अबेक कर लिया था और साथ ही उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी और वहीं पर बेहोश हो गया था। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि किन्नन जो बेहोश हो गया था उसको होश आ जाता है और वहीं पर उठकर बैठ जाता है। किन्नन कहता है मेरा सर अभी भी दर्द कर रहा है। साथ ही किन्नन सोचता है जब मैंने डिवाइन बैटल स्पीड को अबेक किया था तो मुझे एक एंशिएंट वॉइस सुनाई दी थी, पता नहीं वो क्या थी और कहां से आई थी। साथियों कहता है चलो छोड़ो इन बातों को, चलो देखते हैं मेरी डिवाइन बैटल स्पीड दिखने में कैसी है, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम उसको अबेक किया था तो मैं उसे सही से देख नहीं पाया था वो दिखने में कैसी है। और फिर किन्नन आंखें बंद करके वहीं पर कल्टीवेट करने की पोजीशन में बैठ जाता है और डिवाइन बैटल स्पीड को रिलीज करता है। तभी किन्नन के पीछे उसकी न्यू मास्टर स्पीड अपेयर होती है। जैसे किन्नन अपनी न्यू मास्टर स्पीड को तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तो ये है दी डिवाइन बैटल स्पीड। और फिर किन्नन बड़े ही खुश होते हुए सोचता है ये डिवाइन बैटल स्पीड तो हुएंग की सीरीज की मास्टर स्पीड है, यानी कि ये हुएंग के छठे लेवल पर है। और फिर किन्नन सोचता है चलो देखते हैं कि इस डिवाइन बैटल स्पीड के साथ मैं कितनी देर से कल्टीवेट कर पा रहा हूँ। और साथ ही खुद को कल्टीवेट करने बैठ जाता है। जैसे वो हेवेंस और अर्थ की को एक जगह गैदर करके खुद को कल्टीवेट करने स्टार्ट करता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। किन्नन सोचता है ये डिवाइन बैटल स्पीड तो मुझे बहुत ज्यादा टेरिफाइंग कल्टीवेशन स्पीड दे रही है। किन्नन कहता है मैं इस मास्टर स्पीड से पिछले मास्टर स्पीड के मुकाबले 10 गुना तेज से खुद को कल्टीवेट कर पा रहा हूँ। और फिर किन्नन वहीं पर बैठ कर खुद को कल्टीवेट करता है और फिर हमें 3 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। किन्नन सोचता है मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की कल्टीवेशन के बाद मैंने बॉडी टेम्परिंग ड्रीम के फर्स्ट लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है। साथ ही किन्नन सोचता है ये डिवाइन बैटल स्पीड तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर किन्नन सोचता है मैं डिवाइन बैटल स्पीड की मदद से मेरा जो एक्सपर्ट बनने का सपना है शायद अब एक सपना ही नहीं रहेगा, मैं एक ना एक दिन जरूर एक एक्सपर्ट बन जाऊंगा। और यहीं पर एपिसोड 3 का एंड होता है। तो 4 एपिसोड के स्टार्ट में हमें किन्नन का घर का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि किन्नन के पास एक पिल्स की बोतल लेकर आई होती है। वो किन्नन से कहती है यंग मास्टर किन्नन, मैं आपके लिए इस महीने के एलांस लेकर आया हूँ, क्योंकि किन्नन किनक्लन का यंग मास्टर था और पूरी लिंक्सू सिटी का नंबर 1 जीनियस था, इसलिए उसको हर महीने कुछ रिसोर्सेस मिलते थे ताकि वो खुद को अच्छे से कल्टीवेट कर सके। जैसे किन्नन उस बोतल की तरफ देखता है तो बहुत ही तेजी से भागकर उस लड़की की तरफ आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से ये मुझे दे दो ताकि मैं इनमें से कुछ खा सकूं। वो लड़की किन्नन की बातों को कुछ और ही मतलब समझ लेती है और उस बोतल को किन्नन की तरफ फेंक कर वहां से शर्माते हुए भाग जाती है। किन्नन उसके पीछे चिल्लाते हुए कहता है लिटिल किन, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो इन पिल्स को खाने की बात कर रहा था ना कि तुम्हें। और फिर किन्नन उस बोतल को खोलता है और उनमें से कुछ पिल्स को बाहर निकालता है। जब वो उन पिल्स की तरफ देखता है तो सोचता है ये तो बहुत सारी है। और साथ ही सोचता है जब से मैंने हुए रंग की फर्स्ट ग्रेड की मास्टर स्पीड का अबेक किया है तब से मैं सभी लोगों की नज़र में कचरा बनकर रह गया हूँ। और अब किनक्लन के एल्डर्स भी कभी मेरे ऊपर इतनी रिसोर्स खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने हुएंग की फर्स्ट ग्रेड की मास्टर स्पीड का अबेक किया है तो इसीलिए मैं कचरा हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे पास इतनी सारी पिल्स क्यों भेजी। और साथ ही वो सोचता है कि इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि ये मेरी फादर की वजह से भेजी गई है। इन्हें सोचते हुए अपने फादर से कहता है फादर मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। किन्नन उनमें से एक पिल को उठाता है और उसको खा लेता है। जैसे उस बॉडी टेम्परिंग पिल को निकलता है उस बॉडी टेम्परिंग पिल की स्पेशल की एकदम से ऑब्जर्व हो जाती है। और इधर किन्नन बड़ी हैरानी से सोचता है जैसे मैंने उस पिल को खाया तो उस पिल की स्पेशल की एकदम से ऑब्जर्व हो गई, ऐसा लगा कि उस पिल की एनर्जी को किसी ने ऑब्जर्व कर लिया है। और वो सोचता है कि उस पिल की एनर्जी को मेरी डिवाइन बैटल स्पीड ने ऑब्जर्व किया है। किन्नन अपनी मास्टर स्पीड को देखने के लिए बाहर निकलता है कि क्या सच में उसकी मास्टर स्पीड ने उस बॉडी टेम्परिंग पिल की स्पेशल की को ऑब्जर्व किया था या फिर नहीं। और फिर वो एक बॉडी टेम्परिंग पिल को निकलता है। जैसे उस पिल को निकलता है तो उसकी बॉडी से उसकी स्पेशल की बाहर निकलती है और उसकी मास्टर स्पीड उसकी सारी स्पेशल की को ऑब्जर्व कर लेती है। किन्नन सोचता है ये डिवाइन बैटल स्पीड उन पिल्स के स्पेशल की को भी ऑब्जर्व कर सकती है और सोचता है अगर इन सारी पिल्स को मैं खा लूं और इन सारी पिल्स की स्पेशल एनर्जी अपनी मास्टर स्पीड को ऑब्जर्व करने दे तो फिर क्या होगा। साथ ही किन्नन डर रहा होता है कि उसकी सारी पिल्स जाया ना हो जाए। और फिर किन्नन उन सारी पिल्स को एक ही बार में निकल लेता है। जैसे उन पिल्स को निकलता है तो उसको एक जबरदस्त झटका लगता है क्योंकि किन्नन ने एक ही बार में बहुत सारी पिल्स को निकला था। उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है और उस सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसकी डिवाइन बैटल स्पीड ऑब्जर्व कर लेती है। और उस सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद किन्नन की बैटल स्पीड हुएंग की 7 ग्रेड पर ब्रेक थ्रू कर लेती है। किन्नन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि बैटल स्पीड पिल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करके लेवल अप भी कर सकती है। किन्नन कहता है एक मास्टर स्पीड हेवेंस की तरफ से एक गिफ्ट होता है और एक इंसान के एक मास्टर स्पीड को अबेक करने से लेकर उसकी मौत तक उसकी जिंदगी बस साथ देती है। और दोस्तों किन्नन बहुत ज्यादा खुश होता है, सोचता है ये डिवाइन बैटल स्पीड पिल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करके खुद को लेवल अप कर सकती है और अगर मेरे पास बहुत सारी पिल्स हो तो मैं अपनी मास्टर स्पीड को बार बार लेवल अप कर सकता हूँ। और ये सब सोचते हुए किन्नन बहुत ज्यादा खुश होता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और फिर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी डिवाइन बैटल स्पीड को लेवल अप कर स्वांग रैंक तक पहुंचा सकता हूँ और फिर मैं अपनी डिवाइन बैटल स्पीड को डी रैंक में पहुंचा दूंगा और फिर आखिर में डी लेजेंड टियांग रैंक में। और ये बात सोचते हुए किन्नन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। साथ ही किन्नन खुद को शांत करता है। तभी किन्नन के दरवाजे पे कोई अटैक करता है और उसको तोड़ देता है।
फिर हम एक लड़के को दिखाते हैं जिसने दरवाजा को तोड़ा होता है। वो लड़का किन्नन से कहता है किन्नन जल्दी से बाहर आओ, अगर तुम बाहर नहीं आए तो उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी से पेश आया हूँ। यहीं पर हमारे एपिसोड 3 और 4 का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।